नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ मार्केट जो है उसके वीक रहने की संभावना है, मार्केट के ऊपर जाने की संभावना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। तो दोस्तों, मार्केट जब ओपन हुई तो ऑलमोस्ट फ्लैट थी विद बियरिश बायस। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिक्लाइंस जो थे वो 25 थे। तो मार्केट के अंदर जो प्री ओपन मार्केट थी वहीं पे हमें थोड़ा सा वीकनेस का संकेत मिल गया था। तो दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही जो पहला कैंडल बना वो लगभग 70 पॉइंट का कैंडल बना था और मार्केट ने अपना जो 17,150 का लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट उसको टेस्ट करके वापस ऊपर आ गई। तो दोस्तों, बेसिकली आफ्टर मार्केट जो मैंने एनालिसिस किया तो वहाँ पे मैंने पाया कि ये जो डाउन मूव आया था लगभग 70 पॉइंट्स का पहले 5 मिनट के अंदर, तो बेसिकली कुछ बड़े प्लेयर्स जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी उन्होंने वो क्लोज कर दी। लेकिन दोस्तों, बियरिश सेंटीमेंट फिर भी कायम था और वापस मार्केट ऊपर आई। तो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर 17,200 के पुट राइटर्स अचानक एक्टिव हो गए और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद संकेत मिला कि मार्केट जो है आज 17,300 और 17,200 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 17,200 पे पुट राइटर्स एक्टिव थे, 17,300 पे कॉल राइटर्स एक्टिव थे। तो दोस्तों, इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पूरा दिन मार्केट जो है केवल 50-60 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रही। तो बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे प्रीमियम ईट किया जा रहा था दोनों साइड के ऊपर और मार्केट इन लेवल्स के बीच में झूलती रही। और दोस्तों, ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं दिखा रही। और जब तक मार्केट बड़ा मूव ना दिखाए वहाँ पे रिटेल निवेशकों के लिए पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक बड़ा मूव नहीं आएगा वहाँ पे आप जो है या तो बड़ी कैपिटल के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप नैरो रेंज या रेंज बाउंड मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिटेल निवेशक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, उनके लिए इस तरह की मार्केट सूटेबल नहीं है। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया था कि मार्केट में आज वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, इसलिए मार्केट से जो रिस्क एवर्स ट्रेडर्स हैं वो दूर रहें तो बेहतर है। तो उन सब की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। आज का एफआईआई और डीआईआई का डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों, एफआईआईज ने आज भी लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी, डीआईआईज ने कम बाइंग करी लेकिन वॉल्यूम्स कम थे। तो मार्केट में ज़्यादा एक्शन जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में था, तो इसलिए जो है मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट विद बियरिश बायस ट्रेड करती रही। दोस्तों, जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है वहाँ पे आईटी स्टॉक्स ने आज मार्केट को संभाला और जो हमारे बिग हैवी वेट्स हैं, जैसे आप रिलायंस देख सकते हैं या यहाँ पे आप बजाज बंधु देख सकते हैं, तो इन्होंने मार्केट को थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करी। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है कि जहाँ पे हैवी वेट्स जो है मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी मार्केट के लिए। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ आईटी जो है आज का स्टार परफॉर्मर था, 1% का अप मूव हमें देखने को मिला और बाकी लगभग सभी सेक्टर्स जो हैं वो या तो फ्लैट थे या बियरिश बायस के साथ यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग दी। सबसे ज़्यादा गिरावट मेटल सेक्टर में देखने को मिली 1.17। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, जो आज का क्लोजिंग डेटा है उसके अंदर आज की एक्सपायरी का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हमें कई बार स्क्यू होता हुआ दिखाई देता है और ज़्यादातर मंथली एक्सपायरी के दिन हमें पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को भी क्लोज किया गया, शॉर्ट पोजीशंस को भी क्लोज किया गया क्लाइंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्लाइंट्स का व्यू जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा। क्लाइंट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जहाँ तक एफआईआईज की बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कि
आपका जो शॉर्ट पोजीशंस, थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस आज क्लोज की गई। तो ये नंबर लेकिन 10% से नीचे है, तो मैं इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। तो इस वजह से आपका LS रेशो दोबारा 1.95 आ गया। तो दोस्तों मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जब ये नंबर 2 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे जो है मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। दोस्तों प्रॉप डेस्क जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी कुछ दिन पहले, तो क्या होता है कि हर रोज इतवार नहीं होता, तो इस बार उनका दाव जो है या उनकी पेशेंस जो है ख़त्म होगी। इन्होंने पोजीशंस को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, मैं आपको डेट जाके दिखा देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये था आपका डेटा जो है 27 दिसंबर को, आप देख सकते हैं इन्होंने ये शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। तो बेसिकली हम जो पहले एक प्रॉप डेस्क का जो एक बैक टेस्टिंग के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल रहे थे कि ये लोग पहले ही पोजीशंस बना लेते हैं, लेकिन मार्केट में डाउन मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन कोई ना कोई मार्केट को होल्ड करके बैठा हुआ है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से मार्केट जो है फ्लैट क्लोज हो रही है विद वीकनेस या बियरिश बायस। तो आज इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस वो क्लोज कर दी। तो मेरा ये मानना है कि ये वही वाली शॉर्ट पोजीशंस हैं जो उन्होंने 27 दिसंबर या उसके आसपास बनाई थी, तो आज उन्होंने वो क्लोज कर दी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मार्केट सेंटीमेंट स्कोर पे। तो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 1 पॉइंट की गिरावट आई। तो बेसिकली ये एक वीकनेस का संकेत दे रहा है। मनी फ्लो जो है वो अभी भी न्यूट्रल जोन में है। तो न्यूट्रल जोन में मतलब वहाँ पे जो न्यूट्रल जोन होता है तो वहाँ से वो किसी भी दिशा में एक्चुअली जा सकता है, लेकिन हम हमेशा मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों हमारा जो कंक्लूजन होता है, जो हम पिछले जिस दिन से मतलब जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है, ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तो हमारा कंक्लूजन 3 डेटा पॉइंट्स के जो मेजॉरिटी व्यू होता है उसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव्स का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इस समय न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं कोई फ्रेश पोजीशंस दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन वीकनेस का संकेत हमें यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि स्कोर डिक्रीज हो रहा है। मनी फ्लो जो है वो आपका ग्रीन जोन से न्यूट्रल जोन में आया, तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी वीकनेस का संकेत है। तो मैक्रो लेवल पे मेरा जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है डेटा पॉइंट्स देख के, वो ये संकेत कर रहा है कि मार्केट में अभी जो वीकनेस का दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे अभी भी जो है वीकनेस मार्केट में बनी हुई है। इसी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही और मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से वापस उसको ड्रैग करके नीचे ले जाया जाता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज इस समय चल रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं इंट्राडे पे कि एक्चुअली इंट्राडे में आज क्या हुआ। तो यहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हैं। मार्केट ओपन हुई, पहली कैंडल बनी, 70 पॉइंट मार्केट नीचे चली गई पिछले दिन के क्लोजिंग से। उसके बाद दोस्तों वापस मार्केट ऊपर आई। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली यहाँ टोटल जो है 3 अटेम्प्ट किए गए आज, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला अटेम्प्ट किया गया बियर्स के द्वारा यहाँ मार्केट की शुरुआत में मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। दूसरा एक अटेम्प्ट किया गया बुल्स के द्वारा यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और दोस्तों उसके बाद इन दोनों ने आपस में संधि कर ली और मार्केट जो है रेंज के अंदर मूव करती रही। एक तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था मार्केट को नीचे लेके जाने का, जहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे थे तो 255 के आसपास आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे सडनली जो है 17,200 के ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए थे। तो वहां पे दोस्तों आईवी स्क्वीज भी बन रहा था और COI बाय आईवी जो हमारा COI बाय वॉल्यूम जो रेशो है वो भी हमें सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे कॉल राइटिंग करी है। तो यहाँ पे ऐसी उम्मीद थी कि ये मार्केट को नीचे ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हमें सिग्नल मिला उसके बाद मार्केट केवल 30-35 पॉइंट ही नीचे गई, यहाँ 17,180 तक ही गई और उसके बाद फिर मार्केट को वापस ऊपर लेके
जाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 17,200 के जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे जो अपडेट्स की अगर बात की जाए तो पहला अपडेट हमें सुबह मिला था, जहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया कि पहला संकेत मिला था कि वहाँ स्कोर हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो वहाँ ऐसी संभावना थी कि जो बियर्स हैं मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। ये संकेत हमें मिला था 17,000, एक सेकंड मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ किस पॉइंट पे हमें ये संकेत मिला था। यहाँ पे चौथी कैंडल के ऊपर हमें ये संकेत मिला था, तो यहाँ पे 17,205 पे हमें ये संकेत मिला था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 17,200 पे पुट राइटर्स सडनली एक्टिव हो गए, तो मैंने वहाँ पे अपडेट शेयर किया कि अब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, रिस्क एवर्स ट्रेडर्स जो है मार्केट से दूर रहें। तो दोस्तों वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे दो बड़े प्लेयर्स अपोजिट पोजीशन ले लें, उनके अंदर आपस में ही टक्कर शुरू हो जाए। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि वो मार्केट को जो है कभी भी किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो वहां पे ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि कौन जीत सकता है या किसकी हार हो सकती है। हमें कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे जो है रिस्क एवर्स ट्रेडर को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर क्या हुआ कि मार्केट का मूड चेंज हो गया। मूड चेंज मतलब कि यहाँ पे जो 17,200 पे सडनली पुट राइटर्स एक्टिव हो गए, तो वो मार्केट को उन्होंने ऊपर ले जाने का प्रयास किया। तो बेसिकली यहाँ पे ये संकेत हमें मिला था 17,232 के आसपास, जब मार्केट इस लेवल पे थी। तो यहाँ पे हमें संकेत मिला कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। उसके बाद मार्केट 30-35 पॉइंट के आसपास ऊपर गई भी। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में संधि हो गई। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए 17,300 पे, पुट राइटर्स एक्टिव हो गए 17,200 पे, और मार्केट जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गई और क्लोजिंग भी इसी के बीच में हुई। तो यहाँ पे जो है दोनों की जीत हुई, एक्चुअली किसी की हार नहीं हुई। लेकिन एक जो संकेत हमें 2:55 के आसपास मिला था कि वहाँ एक बड़ा मूव आ सकता है और पुट राइटर्स जो है बैटल लूज कर सकते हैं। वहाँ पे एक 30-40 पॉइंट का मूव आया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो पूरा दिन मार्केट है वो केवल टाइम पास करती रही, प्रीमियम खाती रही। तो दोनों में से कोई भी किसी ने भी अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी। जब 17,200 पे कॉल राइटर्स एक्टिव हुए, तब भी पुट राइटर्स ने भारी मात्रा में अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी। उनको पता था कि वो मार्केट को 17,200 के ऊपर ले जाएंगे, उसके ऊपर एक्सपायरी करा देंगे। तो दोस्तों बड़ा मूव नहीं आया, मार्केट 50-60 पॉइंट के बीच में ही झूलती रही। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती किसी भी रिटेल निवेशक के लिए, ट्रेडिंग के लिए। और एक्सपायरी वाले दिन, खास तौर पे मंथली एक्सपायरी वाले दिन, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।